करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बदलेगा मौसम। पहाड़ी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ाएगा परेशानी। पाला पड़ने से फसलों को भी नुकसान की आशंका है। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने के आसार है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बता दें कि पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ाएगा परेशानी। पाला पड़ने से फसलों को भी नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में फिर करवट लेगा मौसम। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम बदलेगा और इसके साथ ही ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान करेगी। पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। विजिबिलिटी फिलहाल कम ही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कम होगी और पाला पड़ने से किसानों को भी नुकसान हो सकता है और आगे आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं लोगों के लिए। तो ठंड बढ़ने के आसार हैं आने वाले दिनों में। तो मैदानी इलाकों में कोहरा जो कि लोगों की मुसीबत बनता जा रहा है। साथ ही ठंड लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो तापमान है उसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। साथ ही पाला पड़ने से जो फसलें हैं उन पर भी खासा असर पड़ेगा, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है। तो पहाड़ी इलाके जो कि लगातार सर्द मौसम की मार झेल रहे हैं, ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलेगा और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम बदलेगा। पहाड़ी इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ाएगा। तो पाला पड़ने से फसलों को नुकसान की आशंका है। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्था। पर्यटकों की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है और ऐसे में अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो व्यापारियों के लिए सर्दियों का जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं बर्फबारी। तो ऐसे में बड़ी संख्या में उत्तराखंड की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश होने के आसार हैं, बर्फबारी के भी आसार हैं। आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी और पर्यटकों की संख्या भी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। काफी रोमांचित अनुभव होता है जब बर्फबारी होती है, लोगों को खासा पसंद आती है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या दिन ब दिन उत्तराखंड में बढ़ भी रही है। व्यापारी वर्ग काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही वो लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं, उनके लिए ये सर्दी का मौसम काफी बुरा अनुभव लेकर आता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जरूरतमंद लोग रैन बसेरों में रह सके सर्दी के मौसम में, लेकिन ठंड गला देने वाली पड़ सकती है, क्योंकि तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ, सर्द हवाएं मौसम को और भी ज़्यादा परेशानी भरा बना रही हैं। लेकिन साथ ही पाला अगर पड़ेगा तो ऐसे में किसानों के लिए ये थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि इससे फसलें खराब होने का डर लगा रहता है। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, मौसम में कितना बदलाव होता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार भविष्यवाणी की जा रही है। महावीर नेगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, हालांकि उत्तराखंड में ठंड तो लगातार बढ़ ही रही है, तापमान में गिरावट हर दिन देखी जाती है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में बारिश पड़ सकती है, बर्फबारी और भी ज्यादा हो सकती है। क्या असर रहने वाला है उसका? देखिए, जिस तरह से इस समय मौसम का है, तो कहीं ना कहीं अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो ये मौसम और सर्द होने वाला है। कह सकते हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्फबारी से और जो शीतलहर यहाँ मैदानी इलाकों में है, तो उसका जो सीधा असर है लोगों के जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हालांकि अभी तक जो बारिश होनी थी वो बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि बारिश होगी और बर्फबारी आने वाले दिनों में हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो बर्फ सर्दी है वो लगातार बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो शासन है, शासन की जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ेगी, क्योंकि
जिस तरह से देखा जाता है कि सर्दी के समय में अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाता है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस प्रयास कर रहा है कि वो जो सर्दी का लहर वाली सर्दी है, हालांकि शुरुआत की है, तो ऐसे में जो रैन बसेरे हैं, जो अलाव की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाए, ताकि जो लोग हैं और यहाँ आने वाले पर्यटक हैं वो इस सर्दी के भरे मौसम का आनंद ले सके, ना कि उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत हो। जी। इसके साथ ही क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये भविष्यवाणी की गई कि 26 तारीख के बाद कभी भी बारिश हो सकती है लगातार 3 से 4 दिन। क्या कुछ इसी तरह का फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए भी किया गया है? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि अब साल का अंतिम समय इस समय चल रहा है, और क्योंकि नए साल का भी जश्न यहाँ पर मनना है, और आमतौर पर अगर हम बात पिछले सालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बर्फबारी उत्तराखंड के कई इलाकों में देखते हैं। यहाँ आने वाला जो पर्यटक है वो भी यहाँ बर्फबारी के लिए यहाँ पहुंचता है, उसको उसका आनंद यहाँ पहुंचता है। पहाड़ों की रानी मसूरी की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से नए साल के मौके पर लोग वहां जमा होते हैं, और जब बर्फबारी होती है तो वो नए साल का जो जश्न होता है उसका आनंद कई गुना कर देता है। चाहे नैनीताल की बात की जाए, ये तमाम उन पर्यटक स्थलों की बात की जाए जहाँ पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। और मौसम विभाग की मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होती है। कहा जा सकता है कि जो पर्यटक है, यहाँ आने वाले पर्यटक है, पहाड़ों पे सर्दी का आनंद लेने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका महावीर तमाम जानकारी के लिए। कड़ाके की ठंड के बीच रुड़की में नगर निगम ने लोगों को राहत देने के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, न्यूज स्टेट की टीम ने इसका जायजा लिया है। रैन बसेरों में व्यवस्था काफी हद तक दुरुस्त मिली, बिस्तरों के साथ अलाव की व्यवस्था देखने को मिली। अलग अलग चौराहों पर भी नगर निगम द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। अभी हमारे नगर निगम में जैसे जो बेसहारा लोग हैं और जिन आवास विहीन है, उनके लिए सर्वप्रथम जैसे रैन बसेरा बनाया गया है, 2 मंजिला है, महिला पुरुष सेपरेट है, तो उसमें 40 बेड की व्यवस्था की गई है। गद्दे वगैरह सब, कंबल वगैरह सब की व्यवस्था है, और उसके साथ हीटर लगा दिया जाएगा। और इसके साथ अभी 11 जगहों पे जो मुख्य जैसे बस अड्डे हैं और चौराहे हैं, तिराहे हैं और थाने तहसील के सामने है, तो वहाँ हमारे मंडी है, वहाँ अलाव जलाया जा रहा है, जिससे और सर्दी बढ़ती है तो इसकी संख्या बढ़ती घटती रहती है, बढ़ाई जाती है। हरिद्वार में स्वामी यति नरसिम्हानंद का बड़ा ऐलान, प्रयागराज कुंभ में आयोजित होगी धर्म संसद। और पहले 19 से 31 दिसंबर को हो रही थी धर्म संसद, प्रशासन ने नहीं दी थी धर्म संसद की अनुमति। संतों ने सीएम धामी को खून से लिखा खत, अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में धर्म संसद न होने से संतों में नाराजगी है। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने सीएम धामी को खून से पत्र लिखा है। उनका कहना है कि प्रशासन ने धर्म संसद नहीं होने दी। उनकी मांग है कि अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भैरव घाट पर विशाल यज्ञ में बड़ा ऐलान किया गया। स्वामी नरसिम्हानंद ने कहा कि प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा।